स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिक्सल रियलम की, मतलब एनएफटीबी की। मैं क्यों बात करना चाह रहा हूं? बिकॉज काफी सारी जो कम्युनिटी है वो काफी नाराज भी है इनसे। उनका रीजन क्या है? वो रीजन भी जायज है। उसका रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि एनएफटीबी ने जब वोल्ट्स को बंद किया, जब इनके ऊपर जो स्टेकिंग की थी काफी लोगों ने, और जो इनकी जो टीम ने भी बोला था कि ये लास्ट डे है स्टेकिंग करने का, या ऐसे करके काफी लोगों से स्टेकिंग करवा ली, राइट? उसके बाद स्टेकिंग करवाने के बाद अचानक से अपग्रेड के बहाने से या अपग्रेड के नाम से इन्होंने वो साइट बंद कर दी। मतलब साइट बंद कर दी और लोग अपनी जो स्टेकिंग के रिवार्ड क्लेम नहीं कर पा रहे, और उनके पास टोकन नहीं है। उन्होंने जितना भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहा तो वो टोकन को स्टेक कर दिया। स्टेक करने के बाद क्या हुआ दोस्तों? वो लोग अपने ही टोकन को, स्टेकिंग का जो रिवार्ड नहीं ले पा रहे, और ना ही उस टोकन को बेच सकते हैं। जब उनके पास टोकन ही नहीं है तो वो कैसे बेचेंगे बेचारे? तो कम्युनिटी का नाराज होना बिल्कुल जायज बात है। मुझे मुझे भी अपने, मतलब अब मैं एनएफटीबी से शिकायत करता हूं कि भाई इनको पहले से नोटिफिकेशन देना चाहिए था, और इतने दिन तक बंद करा है, उसके बाद नोटिफिकेशन जो इससे पहले नहीं दिया है, ये बहुत बड़ी गलती है इनकी। लेकिन फिर भी अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, वैसे अगर सोचा जाए तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखो, इसने जो किया है अभी तक बहुत अच्छी हाइप क्रिएट की है, और 0.021 पे आके ये कुछ स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है? और मे भी फ्यूचर में आके ये एक बार डंप भी हो जाए, लेकिन अगर ये टोकन चलता रहा फ्यूचर में तो काफी अच्छा गेन भी दे सकता है। आप लोगों को भी पता है ये बात, ठीक है? एनीवे, तो हम इसके गेम्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे आज, बिकॉज जो है थोड़ी सी कम्युनिटी नाराज है। अब कम्युनिटी क्या कर सकती है दोस्तों? जब आपकी जेब से टोकन निकल के किसी और की पॉकेट में चले जाते हैं, तो आप हमेशा से याद रखो कि क्रिप्टो के अंदर उससे उसके पैसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसके अंदर नेगेटिविटी और ज्यादा क्रिएट करेंगे, जैसे अभी मैं एक वीडियो बना देता हूं या कैसे भी करता हूं कि भाई इसका एक एक मुझे एक बेस अगर मिल जाता है, कि जैसे बेस क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव वीडियो बनाता है उसका बेस ये होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ का मतलब ये है कि इन्होंने कल केवल एक जो कंप्लेन वाली चीज ये करी है कि इन्होंने जो है पहले से नोटिफिकेशन नहीं दिया, जो देना चाहिए था कम्युनिटी को, बिकॉज कम्युनिटी से बड़ा तो कोई भी नहीं है आज की डेट में। अगर क्रिप्टो की कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो मैनिपुलेशन हो रही है उसके पीछे कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन कम्युनिटी शिकायत कंप्लेन जरूर कर सकती है, लेकिन उस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं है। अगर कंप्लेन की जो साउंड हो काफी हाई लेवल की हो गई, तो किसी भी तरह का कोई फंड भी आ सकता है, और जो अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई तो एनएफटी भी काफी डाउन भी जा सकता है, ठीक है? तो लेकिन मैं बिल्कुल भी फंड नहीं फैलाऊंगा, बिकॉज ऐसी कोई चीज मुझे दिखी नहीं कि इसके अंदर जो है ये लोग भाग जाए, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो गेमर्स के अंदर गेमर्स ने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने अपनी टीम की जो सारी डिटेल गायब कर दी थी अपनी वेबसाइट से, और उसके बाद उससे पहले उन्होंने एक दो चीजें और करी थी, इथेरियम से लिक्विडिटी निकाल ली थी। ऐसी कुछ हरकतें की थी जिससे मुझे डाउट हुआ था, और मैंने क्लियर कट बोल दिया था ये बिल्कुल भागने के मूड में है, ठीक है? बिल्कुल भागने के मूड में है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। कुछ लोगों का मैं पैसा बचाने में सफल रहा, लेकिन कुछ लोगों का मैं असफल रहा, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। जो भी मैं बोल रहा था उन्होंने सोचा कि चलो ये है, एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं, ठीक है? कई बार वो सेकंड ओपिनियन ले लेते कई लोगों से, तो वो लोगों ने भी उनको अलर्ट नहीं किया। हो सकता है उन्होंने भी उस लेवल पे नहीं देखा हो जिस लेवल पे हमने इसको जांचा, और उस हिसाब से हमने बोला था कि ये भागने वाला है, ठीक है? लेकिन एनएफटीबी का ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये रेगुलर पार्टनरशिप कर रहा है, और अगर इसकी जब एक ही पेज को देखें तो वो पेज है इसका, वो बंद है। इसके अंदर काफी लोगों के पैसे अटके हैं, बट आई होप कि इन्होंने जैसे बोला है, अगर मैं इनका जो ट्विटर के ऊपर जाऊं तो इसमें लिखा है इट विल बी लिस्टेड ऑन डेक्स यूनिस्वैप फर्स्ट, देन एज पर द रोड मैप लेटर ऑन टीयर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज आल्सो। तो इन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए भी बोला है।
और इससे पहले मैं और कुछ बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि 24 अंटिल लॉन्च, ये लॉन्च हो रहा है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट और आ रहा है 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, तो ये इसका मतलब तो काम कर रहा है, इसने बिल्कुल भी कोई चीज समेटने की कोशिश नहीं करी, और सारी चीजें ऐसे ही जो है वो काम कर रही है, केवल एक पेज काम नहीं कर रहा। और इनकी जो लिक्विडिटी है वो भी देखो हर जगह ही उतनी है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, और हर एक्सचेंज के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल भी ये स्टेबिलिटी के साथ काम करना चाह रहा है। बस एक पेज इनका जो है बंद है, वो उसके अंदर काफी लोगों के पैसे अटके हैं। ये एक माइनस पॉइंट है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इन्होंने पहले से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी, बट इट्स फाइन, जो भी है, हमारा पैसा किसी और दूसरे की जेब में है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है और ये कुछ ऐसी हरकत करते हैं, तो मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं वॉच नहीं कर रहा। इवन मैंने इनसे पूछा भी था, क्योंकि मेरी जो पर्सनल कम्युनिटी है वो जो क्रिप्टोनिक वन करके मेरा जो जो टेलीग्राम अकाउंट है, उसमें काफी लोगों ने बोला एक बार बात करो, तो मैंने एक बार बात करी, लेकिन मैं बिल्कुल भी फड ना फैला, तो मैंने नॉर्मल तरीके से बात करी मिस्टर एजे से, यहाँ पे जो एडमिन है काफी दिनों से, तो ये काफी फेमस भी हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनसे मैंने बात करी, इन्होंने बोला कि इस वीक हो जाएगा, मतलब पिछले हफ्ते बोला था, लेकिन इनका जो है वो जो पिछले हफ्ते काम कंप्लीट हुआ नहीं। फिर आज मैंने देखा कि अब क्या सीन है, तो मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इसको। तो यहाँ पे मैंने एक तो लिस्टिंग की जो न्यूज है वो मैंने देखी, इट्स फाइन, उसका हमें कोई जरूरत नहीं, हमें तो अपने टोकन देखने हैं ना, वो कब आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द वॉल्ट विल ऑल द डिटेल एक्सप्लेनेशन इज टू रिलीज अपकमिंग फ्राइडे, स्टे ट्यून्ड। तो ये अपकमिंग जो फ्राइडे है, मतलब आज मंडे है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, तो 4 दिन के बाद 5वें दिन, आज से 5वें दिन, तो ये समझ लो कि इनका जो कुछ न्यूज आएगी, उस न्यूज के हिसाब से तो ये बताएंगे, मतलब कब रिलीज हो रहा है, या कितने घंटे में, या कितने दिनों के अंदर ये रिलीज होगा, फाइनल डेट दे देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जो टोकन आपके पास है, आपने होल्ड करके रखे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इनके ऊपर कुछ आइडियाज वगैरह आ रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब भी इसके अंदर हैवी पंप आए, जैसे कि यहाँ पे एक आइडियो अभी आएगा हेवन कंपास करके, ठीक है, इसके ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर काफी लोग स्टेक करेंगे बाय करके, ठीक है। वो तो लॉक्ड है, जो आपके पास पहले जो टोकन थे वो लॉक्ड है वॉल्ट के अंदर, लेकिन जब वो वोल्ट खुलेगी उसके बाद आप बेच पाओगे, लेकिन उसको अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अभी उसको भूल जाते हैं। अगर आपके पास कोई टोकन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप एक अर्निंग का मौका देख सकते हो, जैसे ही इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे बाइंग नहीं करना, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों के लिए, आपके पास टोकन है उनके लिए बात कर रहा हूं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनके पास टोकन नहीं है, तो वो अगर यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बीआरसी एक टोकन भी आने वाला है, और इसके साथ साथ ये कुछ जो है इसके ऊपर टोकन जो है वो भी रिलीज होने वाले हैं, लॉन्च पैड के ऊपर रेगुलर आने वाले हैं। तो जैसे ही इसकी हाइप बढ़ती है, हो सकता है हाइप मंडे को बढ़े, ठीक है, हो सकता है ट्यूसडे को बढ़े, लेकिन अगर इसके अंदर एक अच्छा खासा पंप आता है, मतलब 30 की रेंज में, 30 की रेंज में आता है, 0.03, मतलब 3 सेंट से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग बाइंग नहीं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन मैं इस रेट पे आपको ये बोलूं कि थोड़ा बहुत अगर टोकन है भी तो बेच दो और निकल जाओ, तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा, ये अपनी रिसर्च कर लेना, बेचने और खरीदने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज डिस्क्लेमर के हिसाब से इस वीडियो के अंदर कुछ भी बाय या सेल करने की बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और अपनी जो खरीद बेच करने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना। एनएफटी भी इन दिनों काफी ज्यादा आपको पता है रिस्की हो गया है, क्योंकि वोल्ट के अंदर काफी लोगों के पैसे फंसे हैं, तो बड़ी केयरफुली के हिसाब से इसको वॉच करते रहना, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। एनीवे, तो इसके अंदर जब भी पंप एंड डंप, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो पंप एंड डंप चल रहा है फिलहाल के लिए, बिकॉज लोग पैनिक हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में तो लोगों को पंप का इंतजार करना चाहिए इसके अंदर, और अपने टोकन अगर उसके थोड़े बहुत भी आपने जो पहले से लिए हुए हैं और आपने स्टेक नहीं करे, तो अपने टोकन को यहाँ पे जो अच्छा खासा पंप 30-40%, 50% का जो पंप आता है, तो उसमें आप अपने टोकन थोड़ी देर के लिए बेच देना, बिकॉज
अभी भी काफी सारी पंप एंड डंप, बिकॉज एक एक भी पॉजिटिव न्यूज आई फ्राइडे को, या फ्राइडे को पॉजिटिव न्यूज नहीं भी आई, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्राइडे पे को अगर नई न्यूज आती, तो फ्राइडे तक एक छोटी सी हाइप बन सकती है, ठीक है। वो मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट अगर अच्छी हाइप ग्रीन हुई, तो ऐसी कंडीशन में एक आप थोड़े से टोकन अपना सेल बाय या जो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन इस रेट पे अगर आप टोकन को बेच के निकलोगे, तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, ठीक है। ये अगर देखते हो किस तरह की कोई भी नेगेटिव जो न्यूज नहीं है, और यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि एक जो लॉन्च पैड के ऊपर एक टोकन भी आ रहा, फ्री मिंट दे रहे हैं ये, उसके बाद ये धीरे धीरे काफी चीजें लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा डर मन में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलो, और मैं तो वॉच कर रहा हूं। वॉच करने के साथ आप भी वॉच करिए, और इसके साथ साथ मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो प्लीज जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, और इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मार्केट किस कंडीशन में है इस वक्त, और जो एनएफटीबी का क्या कंडीशन है मार्केट में। तो इसके लिए भी ट्वीट, इसको फॉलो अप मैं करता रहता हूं। जब भी कोई अच्छा सा ट्वीट आएगा, तो मैं अपने जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर जरूर दूंगा दोस्तों। इससे और बात करेंगे, अगर फ्राइडे को नहीं हुआ तो फिर एक बार और एजे से बात की जाएगी, और उससे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या बात है, कब से लॉन्च होएगा, काफी दिन हो गए, ठीक है। पहले पोलाइटली बात की, थोड़ा सा अग्रेसिवली, फिर उसके बाद एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे एनएफटीबी के बारे में। अगर इन्होंने सही टाइम पे डिलीवर नहीं किया प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा जो वीडियो बनाया जाएगा, जिससे काफी जो लोग हैं उस वीडियो के को देख के वो इनके पीछे पड़ जाएंगे, और फिर रियलिटी सामने आ जाएगी दोस्तों। कोई भी कम्युनिटी जिसका कितना भी पैसा फंसा हो, ज्यादा लंबे टाइम तक जो टोकन की जो नहीं देख सकते, ठीक है। उम्मीद है कि एनएफटी भी एक अच्छा काम करेगा, और एनएफटी का अच्छा काम करना जो सबके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हम एक पॉजिटिव सोच के साथ ये बोल रहे हैं, और फ्यूचर में क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हूं इस प्रोजेक्ट के मामले में। लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं हो सकता, बिकॉज लोगों के काफी फंड अटके हुए हैं। आई होप ये फंड सारे निकल जाए, और बुल रन के अंदर एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। मैं तो ये उम्मीद ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है। आई होप कि सबके पैसे टाइमली निकल जाए, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाए, ठीक है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए टाइम चलते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।